नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज आप सुनेंगे अनजान की लिखी हुई कहानी बड़ी बहू। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। तो आइए सुनते कहानी बड़ी बहू। बड़ी बहू, मैंने तुम्हें जो पैसे अंदर रखने के लिए दिए थे, तुमने रख तो दिए हैं ना? कांता जी ने अपनी बड़ी बहू निकिता से पूछा। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? आपको वह पैसे वापस चाहिए क्या? रुकिए, अभी ला देती हूँ, निकिता बोली। कांता जी बोली, अरे नहीं, अभी रहने दे, बस तुझे याद दिला रही थी। कांता जी की ननद सरोज भी वही कांता जी के पास बैठी हुई थी। सरोज जी बोली, कांता भाभी, छोटी बहू शिवानी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। कांता जी बोली, होगी कहीं रसोई में या घर का कोई दूसरा काम कर रही होगी। उतने में शिवानी रसोई से अपनी सास और अपनी बुआ सास के लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। सरोज ने देखा कि शिवानी के हाथों में नकली कंगन और कानों में भी नकली झुमके हैं। शिवानी के चले जाने के बाद सरोज कांता जी से बोली, भाभी, शिवानी ने नकली गहने क्यों पहने हुए, जबकि बड़ी बहू निकिता के हाथों में तो असली सोने के कंगन और कान में भी असली सोने के झुमके थे। सरोज दीदी, अब आपसे क्या छुपाना, आप तो जानती ही हैं निकिता के मायके वाले कितने पैसे वाले हैं। समय समय पर वे लोग निकिता को सोने का कुछ न कुछ गहना बनाकर दे देते हैं, और दूसरी तरफ शिवानी के मायके में है ही क्या उनके पास। सरोज जी बोली, कांता भाभी, आपके घर में तो पैसों की कोई कमी नहीं है, आप शिवानी को आपके घर से सोने के गहने दिला दो। और जहाँ तक मुझे याद है, आपने दोनों बहुओं को शादी में सोने का मंगलसूत्र, सोने के कान के और सोने का हार, साथ ही सोने का एक कंगन भी तो चढ़ाया था। तो वह सब तो शिवानी के पास होगा ही, फिर शिवानी घर में नकली गहने पहनकर क्यों घूम रही है? कांता जी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, सरोज दीदी, वह सब गहने मैंने शिवानी से वापस ले लिए हैं और अलमारी में रख दिए हैं। हाँ, जब भी कभी शिवानी को किसी शादी में जाना होता है या किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम में जाना होता है, तो मैं बड़ी बहू से कहती हूँ, निकिता उसे वह गहने निकाल कर पहनने को दे देती है। भाभी, यह आपने ठीक नहीं किया। कम से कम शादी में चढ़ाए गहनों को तो आपको शिवानी को ही देना चाहिए। उस पर शिवानी का ही पूरा पूरा हक है। और एक तरफ आप बड़ी बहू पर आंख मूंद कर विश्वास कर रही हैं, और दूसरी तरफ छोटी बहू के उसके अपने गहने भी उससे वापस ले लिए। सरोज दीदी, निकिता का मायका संपन्न है, उसने अपने घर में यह सब कुछ देखा हुआ है, मगर शिवानी, उसने अपने मायके में इतना पैसा, इतने गहने कभी नहीं देखे। मुझे डर लगता है कि कहीं शिवानी हमसे गद्दारी करके अपने मायके में पैसे या गहने ना दे दे, या अपने लिए पैसे ना जमा करने लगे, क्योंकि उसके मायके की परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए मैंने अलमारी की चाबी निकिता को ही सौंप रखी है, जिसमें पैसे और गहने रखने का हिसाब और निकालने का हिसाब निकिता का ही है। मुझे और आपके भाई साहब किशोर जी को बड़ी बहू निकिता पर बड़ा विश्वास है, इसीलिए शादी होते ही सारी जिम्मेदारियां बड़ी बहू को सौंप दी। अब आप तो जानती हैं, आपके भाई साहब का ब्याज बट्टे का व्यापार भी बहुत फैला हुआ है, जिसका आधा भार निकिता ने अपने सर ले लिया है, वरना इस उम्र में हम दोनों बूढ़े कितना संभालेंगे। सरोज दीदी कांता भाभी को नसीहत देते हुए बोली, भाभी, आपने आधी जिम्मेदारियां सिर्फ निकिता को सौंप रखी है, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मानती हूँ शिवानी का मायका निकिता के मायके की तरह संपन्न नहीं है, इसका मतलब यह तो नहीं कि निकिता पर आंख मूंद कर विश्वास किया जाए और अलमारी की चाबी भी उसको सौंप दी जाए, और छोटी बहू शिवानी को सिर्फ रसोई तक ही सीमित रखा जाए। बहुओं में इतना भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ शिवानी पर भी आपको इतना ही विश्वास होना चाहिए जितना निकिता पर है। कल के दिन ऐसा ना हो कि यही चीज आपके घर में कलह का वातावरण पैदा कर ले। वह तो आपकी छोटी बहू शिवानी बड़े नम्र स्वभाव की है, इसलिए यह सब झेल रही है, वरना कोई दूसरी बहू होती तो अब तक आपकी अक्ल ठिकाने लगा दी होती। कांता जी बोली, अरे सरोज दीदी, अभी आपके बेटों की शादी नहीं हुई है, इसलिए आप यह बात नहीं समझेंगी। एक संपन्न परिवार की बेटी में और एक गरीब परिवार की बेटी में बहुत फर्क होता है। आपके भी दो बेटे हैं, जब उनकी शादी होगी ना, तब आपको यह बात समझ आएगी। सरोज दीदी कहने लगी, मेरी तो समझ में सब आ गया है भाभी। काश आप और किशोर भैया समझ पाते कि आप लोग यह जो कर रहे हो ना, वह अच्छा नहीं कर रहे हो।
कांता जी के दोनों बेटों राजीव और आनंद की शादी एक ही साथ एक ही मंडप में हुई थी। कांता जी को दोनों बहुएं सुंदर मिली थी, मगर कांता जी को आनंद के लिए इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी उन्हें राजीव के लिए हुई थी। राजीव की पत्नी निकिता एक संपन्न परिवार से थी, वही आनंद की पत्नी शिवानी गरीब परिवार से थी। यही वजह थी कि शादी होने के बाद भी कांता जी कभी छोटी बहू शिवानी को दिल से अपना नहीं मान पाई थी। कांता जी कभी शिवानी पर इतना विश्वास नहीं कर पाई जितना वह निकिता पर करती थी। कांता जी ने निकिता को घर और बाहर की जिम्मेदारी सौंप रखी थी, वही शिवानी को जिम्मेदारी सिर्फ रसोई तक की ही दे रखी थी। कांता जी अपना लाड़ प्यार भी बड़ी बहू पर ही लुटाती, क्योंकि आए दिन निकिता के मायके वाले उपहार देकर बेटी की सास को भी खुश जो रखते थे। कांता जी किशोर जी से भी बातों बातों में कह देती, बड़ी बहू तो खरा सोना है, काश छोटे को भी ऐसी बीवी मिली होती कि हम उस पर भी नाज कर पाते। निकिता खूब सज सवर कर रहती, क्योंकि भले बैंक में कुछ काम से जाना हो या बाहर से घर के लिए कोई सामान लाना हो, घर की राशन की चीजें लानी हो, सास ससुर की दवाइयां लानी हो, ऐसे सारे काम ही की जिम्मेदारियां निकिता संभालती थी, जिस वजह से वह रसोई में कम ही नजर आती थी। और छोटी बहू शिवानी घर में सभी के लिए खाना बनाना हो या काम वाली के ना आने पर बर्तन या साफ सफाई हो, शिवानी सब संभाल लेती थी। शिवानी को गहनों और कपड़ों का भी कोई खास शौक नहीं था, उसके पास जो भी था उसमें वह संतुष्ट थी। उसे कभी निकिता से ईर्ष्या भी नहीं होती थी और ना उसके मन में कोई बैर था। निकिता जान चुकी थी अब घर में सभी निकिता पर ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए वह भी सास के विश्वास पात्र बनकर खूब फायदा उठाती थी। मगर यह बात कभी कांता जी को समझ ही नहीं आई, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ यही लगता था कि राजीव और आनंद दोनों बेचारे दिन भर ऑफिस में रहते हैं। पति किशोर लाल जी और उनकी उम्र हो गई है, ऐसे में सारी जिम्मेदारी निकिता पर डालकर वे आजादी से जीना चाहती थी। और घर की देखरेख के लिए तो शिवानी थी ही। कांता जी और किशोर लाल जी का परिवार भी एक संपन्न परिवार ही था। किशोरी लाल जी पैसे ब्याज बट्टा पर दिया करते थे। कोई अपने सोने के जेवर गिरवी रखकर किशोरी लाल जी से पैसे ले जाता था, तो कोई अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर पैसे ले जाता। किशोरी लाल जी का परिवार इतना संपन्न था कि पैसे का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता था। कितने पैसे आए, कितने गए, इस हिसाब किताब की जिम्मेदारी तक निकिता ने उठा रखी थी। राजीव और आनंद भी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। वे दोनों भी यही सोचते थे कि निकिता ने उनका कितना काम कम कर डाला है, वरना पहले किशोरलाल जी दोनों बेटों से हिसाब किताब करवाते थे। दोनों को समय का अभाव रहता था, इसलिए निकिता अब सारा हिसाब किताब देखने लगी थी। किशोरी लाल जी भी बहू के हिसाब किताब संभालने से बहुत आजाद हो गए थे। एक बार किशोरी लाल जी टहलने निकले थे तो उनका दोस्त बनवारी उन्हें रास्ते में मिल गया और बोला, कैसे हो किशोर, आजकल कहाँ हो, दिखाई नहीं देते। किशोर लाल जी बोले, अरे बस अब यह बूढ़ी हड्डियां साथ नहीं देती बनवारी, इसीलिए सैर पर भी नहीं निकल पाता हूँ। आज बहुत दिनों बाद मन किया बाहर की हवा ले आऊं तो निकल पड़ा। बनवारी जी बोले, अरे किशोर, तुम्हारे घर में कोई दिक्कत चल रही है क्या? अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम बेहिचक मुझे बता सकते हो, आखिर तुम मेरे पुराने मित्र हो। थोड़ी बहुत पैसे की मदद तो मैं भी कर सकता हूँ तुम्हारी, तुम अपना दिल मेरे सामने खोल सकते हो। यह सुनते ही किशोर जी बोले, दिक्कत और मेरे घर में? मैं कुछ समझा नहीं बनवारी, तुम क्या कहना चाहते हो? बनवारी जी बोले, अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बड़ी बहू निकिता को पन्ना सेठ की ज्वेलरी की दुकान में देखा था। मैं और मेरी पत्नी वहां पत्नी के लिए सोने के कंगन लेने गए थे। निकिता के हाथ में कुछ बहुत पुराने सोने के गहने थे जो बेचकर वह पैसे मांग रही थी। उसकी नजर हम पर नहीं पड़ी, वरना मैं उससे ही पूछने वाला था कि क्या हुआ, घर में कोई दिक्कत है क्या, वरना इतना पुराना खरा सोना भला कौन बेचता है। दुकानदार निकिता से बोला भी कि आप इतना खरा सोना क्यों बेचना चाहती हैं। इस पर निकिता बोली, आपसे मतलब आप बस इसका अच्छा खासा दाम दे दीजिए। किशोर जी यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। वे बोले, बनवारी, घर में तो कोई दिक्कत नहीं है और यह बात तो मुझे भी तुमसे ही पता चली है। निकिता से घर जाकर जरूर पूछूंगा कि आखिर कौन सा सोना बेचने गई थी वह। किशोर जी को रास्ते भर निकिता का चेहरा याद आता रहा।
बड़े प्यार से मुझे और कांता को सांत्वना देती है निकिता। अलमारी में से कुछ निकालने कहो तो झट से ला देती है। बहुत महीने छोड़ो, सालों से मैंने तिजोरी नहीं खोली। जब भी कुछ हिसाब किताब करना होता है निकिता कर लेती है, यहाँ तक कि कभी तिजोरी में से कुछ निकालने या रखने का काम भी नहीं करने देती। मगर यह बनवारी क्या कह रहा था? निकिता कौन से गहने बेचने गई होगी? सोचते सोचते किशोर जी का घर आ गया। किशोर जी ने घर आकर सबसे पहले निकिता से अलमारी की चाबी मांगी। निकिता बोली, कुछ चाहिए क्या पापा जी, मैं निकाल दूं? किशोर जी बोले, नहीं, मुझे ही थोड़ा काम है। निकिता ने सोचा वैसे भी पापा जी को कहाँ इतने पुराने जेवर याद आएंगे, और उसने चाबी दे दी। किशोर जी अलमारी खोलकर आधे घंटे तक छानबीन करने लगे। तब उन्हें अचानक याद आया कि यहाँ से उनके ग्राहक अशोक ने जो सोने के जेवर दिए थे वह गायब हैं। अशोक लगभग 4 साल पहले कुछ कीमती जेवर किशोर जी के पास रखकर ब्याज पर पैसे ले गया था। एक अरसे तक वह वापस न आया, न पैसे देने आया और न जेवर लेने। किशोर जी बोले, निकिता यहाँ आओ। अलमारी में मेरे ग्राहक अशोक ने जो सोने के जेवर मेरे पास गिरवी रखे थे वह नहीं दिखाई दे रहे हैं। निकिता सकपका कर बोली, कौन से जेवर पापा जी, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। किशोर जी बोले, निकिता झूठ मत बोलो, मुझे बनवारी आज रास्ते में मिला था। उसने तुम्हें पन्ना सेठ की दुकान पर उन गहनों के साथ देखा था। निकिता डर गई और बोली, पापा जी वह गहने कब से ऐसे ही पड़े थे तो मैंने उन्हें बेच दिया। किशोर जी बोले, तुम ग्राहक के गहने ऐसे कैसे बेच सकती हो? अशोक कभी भी वह गहने वापस लेने आ सकता है। निकिता कहने लगी, पापा जी अशोक मुझे एक बार रास्ते में मिला था। वह बोला वह शायद गहनों के बदले लिए गए पैसे कभी चुका नहीं पाएगा, इसलिए मैंने वह गहने बेच दिए। कांता जी का विश्वास आज टूट गया था। वे बोली, बहू अभी थोड़े दिन पहले ही तुम नया सोने का कड़ा लाई हो जो तुमने कहा कि तुम्हारे मायके वालों ने दिया है, मतलब वह भी तुमने झूठ बोला था ना? निकिता की नजरें शर्म से झुक गई। वो धीरे से बोली, मम्मी जी जो गहने मैंने बेच दिया है यह कड़ा उन्हीं पैसों से है। कांता जी बोली, वाह बहू, क्या सिला दिया है तुमने हमारे विश्वास का। तुम हर बार मायके के नाम पर कुछ ना कुछ लाती रही और हम मूर्ख बनकर तुम पर विश्वास करते रहे। एक नजर उन्होंने शिवानी पर डाली जो नकली गहने पहने हुए थी और सभी के लिए खाना बना रही थी, जिसने कभी आज तक यह भी नहीं कहा था कि मम्मी जी कम से कम मुझे मेरे गहने तो वापस दे दो। ससुराल से चढ़ाए हुए गहनों पर भी उसने कभी अपना हक नहीं जमाया। और एक यह बहू है जिस पर हमने आंख मूंद कर विश्वास किया, जो हमें हमारे पैसे ले लेकर बेवकूफ बनाती रही। सरोज दीदी कितना सही कहती थी, दोनों बहुओं में इतना भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। इस भेदभाव के चक्कर में पड़कर मैंने असली हीरे को पहचाना ही नहीं। काश मैंने उस वक्त सरोज दीदी की दी हुई नसीहत मान ली होती तो आज मुझे यह दिन तो न देखना पड़ता। कांता जी ने आज शिवानी से माफी मांगी और बोली, अब तक मेरे किए गए बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दे शिवानी। कंकड़ जमा करने के चक्कर में मैं हीरे को पहचान ही नहीं पाई। तो मित्रों, यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है। क्या आपको कहानी अच्छी लगी? कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ दोबारा ऐसी किसी बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।